ललिता पवार बीते जमाने की बेहतरीन और मशहूर एक्ट्रेस में से एक रही हैं। उनकी फिल्मी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। जब भी उनका नाम आता है तो उनकी क्रूर सास की इमेज और मंथरा का किरदार सभी के सामने आ जाता है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन एक शूटिंग के दौरान उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि हर किसी को लगा अब उनका फिल्मी करियर खत्म हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। दुर्घटना के बाद भी उन्होंने फिल्म जगत में वापसी की, वो भी एक बेहतरीन अंदाज में। आज हम उनके इसी एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे जिससे उनकी लाइफ ही बदल गई। ललिता पवार का जन्म इंदौर में हुआ था। जब उनकी मां अनसुईया गर्भवती थी तो वो लोगों के कहने पर मंदिर चली गई। जैसे ही वो मंदिर पहुंची, उनके पेट में दर्द हुआ और उसी दौरान मंदिर के बाहर ललिता पवार का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब उनके माता पिता ने उनका नाम अंबिका रखा था, लेकिन बाद में उनका नाम ललिता पवार पड़ गया। आपको बता दें कि यह नाम उनका शादी के बाद चेंज हुआ था। उनके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाई की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। ललिता ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में की थी। वो अपने भाई और पिता के साथ पुणे गई हुई थी। इसी दौरान वो शूटिंग देखने के लिए पहुंच गई, लेकिन जैसे ही फिल्म के निर्देशक की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही ललिता पवार को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन जो माता पिता पढ़ाई के लिए नहीं माने, वो भला फिल्मों में काम करने के लिए कैसे मान जाते। ऐसे में कई बार निर्देशक के मनाने के बाद ललिता पवार का परिवार उनकी एक्टिंग के लिए मान गया। कुछ इस तरह हुई थी उनके फिल्मी करियर की शुरुआत। साल 1932 में उन्हें मस्तीखोर माशूक और भवानी तलवार, 1933 में आई प्यार कटार और जलता जिगर, 1935 में आई कातिल कटार उनकी कई फिल्में हैं जिसमें उनका बोल्ड अंदाज देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने कुछ धार्मिक फिल्मों में भी काम किया। कहते हैं हर अच्छे दौर के बाद बुरा समय भी आता है। ऐसा ही कुछ ललिता पवार के साथ भी हुआ। एक हादसे ने ललिता पवार की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। दरअसल फिल्म जंग आजादी में भगवान दादा और ललिता पवार ने साथ काम किया था। इस फिल्म का एक सीन शूट करते हुए भगवान दादा को ललिता पवार को एक जोरदार तमाचा मारना था। सीन के दौरान भगवान दादा ने ललिता पवार को इतनी तेज मार दिया कि वो जमीन पर गिर गई। उसके बाद डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी। कहा जाता है कि ललिता पवार पर दवाई का उल्टा असर हो गया और उनके दाहिने हिस्से को लकवा मार गया। वक्त के साथ उनके जख्म तो भर गए, लेकिन दाहिनी आंख सिकुड़ गई और उन्हें बतौर एक्ट्रेस फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। ये वही समय था जब उनकी लाइफ हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई थी। ललिता पवार की शादी फिल्म निर्माता गणपत राव से हुई थी। इसी के बाद उनका नाम भी बदल गया। उनका नाम अंबिका से ही ललिता पवार पड़ गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था। बोल्ड एक्ट्रेस बनकर स्टंट करने हो या फिर क्रूर सास बनकर सब पर अपना हुक्म चलाना हो या फिर मंत्रा बनकर सबके दिलों पर राज करना हो, ललिता पवार ने इन सभी किरदारों को काफी अच्छे से निभाया। इन किरदारों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 24 जनवरी 1998 में एक्ट्रेस ललिता पवार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ मैं वर्षा खरकोदिया, दिल्ली।